Hello friends, welcome to Mayuri's Point. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel which is Mayuri's Point. In this video, we discuss about the simple addition program in C. Our heading is write program to addition of two numbers. हम यहाँ पे two numbers के addition के लिए simple program in C language में कैसे लिखते हैं वो देखने वाले हैं. फर्स्ट लाइन में हम सबसे पहले #include stdio.h and number 2 is #include conio.h. ये टू फाइल्स हेडर फाइल्स बोलते हैं हम इन्हें, या #include डायरेक्टिव बोलते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट जो #include stdio.h हेडर फाइल है उसके बारे में. इसमें हमने जो इनपुट आउटपुट फंक्शन सीखे थे मेरे इससे पहले वीडियो में, printf और scanf, वो ऑलरेडी होते हैं. उसके लिए उसका यूज करने के लिए हम stdio.h अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे printf scanf उसमें प्रोग्राम में लिखेंगे और #include stdio.h ऊपर नहीं मेंशन करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी. और #include conio.h की यूज की जाती है तो #include conio.h get c get ch इन सारे फंक्शंस के लिए यूज की जाती है. तो आपको अगर सी का प्रोग्राम लिखना है तो आपको सबसे पहले इन टू हेडर फाइल्स को, या और हम इसे और भी कुछ मतलब #include डायरेक्टिव भी बोल सकते हैं, ये लिखना बहुत ज़रूरी है. ये लिखने के बाद हमें उसके बाद मेन एंड फंक्शन लिखना है. जो मेन फंक्शन, सारे सी के जो प्रोग्राम्स है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होते. इसमें ओपन ब्रैकेट एंड देन हम इंटीजर, हम ये डेटा टाइप है और हमें कौन से नंबर की एडिशन करनी है तो हमें एक सिंपल 5 6 या यहाँ पे मैंने एग्जांपल में ब्रैकेट में लिखा है 5 + 6 = 11. इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, मतलब ये हमारा इंटीजर डेटा टाइप है. सो ये हमारे जो वेरिएबल वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वो इंटीजर है, इसलिए हमने इंटीजर a b टू वेरिएबल्स लगेंगे. a की वैल्यू 5 स्टोर करने के लिए एंड b में 6 स्टोर करने के लिए, और उसका जो एडिशन है वो स्टोर करने के लिए हमें थर्ड वेरिएबल लगेगा जो है सम. देन नेक्स्ट लाइन देखिए, यहाँ पे टर्मिनेटर का यूज किया है, सेमीकोलन यूज्ड एज अ टर्मिनेटर इन सी प्रोग्राम. printf फंक्शन, नेक्स्ट इज printf फंक्शन. उसमें एक सिंपल लाइन हम लिख रहे हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ a. हमें अभी वेरिएबल a की वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी प्रोग्राम में और उसको scanf से हम इनपुट करेंगे. तो इनपुट के लिए हमारा डेटा टाइप इंटीजर है, इसलिए हम यहाँ पे %d का यूज करेंगे, कॉमा को क्लोज, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, कॉमा एंड a एंड एम्परसेंड एंड मेमोरी में उसकी कौन सी लोकेशन स्टोर्ड है वो फाइंड करता है, इसीलिए हमें ये एंड a देना जरूरी है. नेक्स्ट लाइन में फिर से हमें नंबर 2 वेरिएबल जो b वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी, इसलिए printf एंटर वैल्यू ऑफ b. हमारा जो सेकंड वेरिएबल है b, उसको इनपुट देने के लिए हमें scanf फंक्शन जो इनपुट फंक्शन है वो यूज करना पड़ेगा. scanf इन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास %d इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट कॉमा एंड b. देखिए यहाँ पे एंड जो हम यूज कर रहे हैं वो हमें उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मेमोरी में कौन से लोकेशन में है, इसीलिए वो लोकेशन फाइंड करने के लिए हमें एंड देना पड़ता है. ये बहुत ज़रूरी है, ये अगर आप भूलेंगे तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. ब्रैकेट कंप्लीट एंड टर्मिनेटर मीन्स सेमीकोलन. इन ईच लाइन of C program we have to use this terminator means semicolon. अगर आप ये हर एक लाइन में टर्मिनेटर नहीं दोगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएंगी और आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. इन नेक्स्ट लाइन सम = a + b. हमारा जो सिंपल एडिशन हम करते हैं तो a हम जो वेरिएबल देंगे उसकी वैल्यू प्लस b जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू, और वो सम स्टोर करने के लिए हमारा ये थर्ड वेरिएबल है जो है सम = a + b. देन वो सम वैल्यू को, सम में जो वैल्यू उसको प्रिंट करने के लिए हमें आउटपुट फंक्शन मीन्स printf इन ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास एडिशन ऑफ a एंड b इज. ये सिंपल लाइन है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि वैल्यू इज और कुछ भी इक्वल टू %d इन्वर्टेड कॉमास कंप्लीट कॉमा सम जो वेरिएबल है वो हम प्रिंट करेंगे, ब्रैकेट कंप्लीट एंड टर्मिनेटर. एंड देन जो हमारा मेन फंक्शन का जो ब्रैकेट था
वो जो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट था, अभी यहाँ पे लास्ट में हम उसे क्लोज करेंगे। एंड जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर आपके यहाँ स्क्रीन पे आएगा printf एंटर वैल्यू ऑफ a। फिर आप a की वैल्यू मीन्स 5, फॉर एग्जाम्पल 5 पुट करेंगे। देन वो आपको सेकेंड वैल्यू जो एंटर वैल्यू ऑफ b वेरिएबल की आपको पूछेगा, आस्क करेगा। देन आप फॉर एग्जाम्पल 6 उसमें इंसर्ट करते। देन in last your output is addition of a and b is equal to, जो a and b की एडिशन है मीन्स 11, हमने 5 and 6 2 नंबर्स दिए थे तो उसकी एडिशन आती है 11, तो वो प्रिंट, तो एडिशन ऑफ a and b इज इक्वल टू 11, ये आपका आउटपुट होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए विच इज़ मयूरीज पॉइंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मीट इन नेक्स्ट वीडियो।